प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967 गुरुवार को छठी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। भक्ति मार्ग में वो जो कथाएं सुनाते हैं नर से नारायण बनने की, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, तीजरी की कथा सुनाते हैं, अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। तो जिसकी कथा सुनाते हैं वो है ना अमरनाथ है। कौन है अमरनाथ? नाथ किसको नाथ लेता है? अमर को नाथ लेता है। अमर को नाथने की क्या जरूरत? वो तो है ही अमर। तीनों काल में अमर है। कौन है? तीनों काल में अमर है जो मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर उसको नाथने की क्या दरकार? जरूर। जैसे घोड़े को नाथा जाता है, बैल को नाथा जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो नाथा जाता है। पति पत्नी की नाक में नाथ डालता है तो कंट्रोल से बाहर न हो जाए इसीलिए डालता है। तो ये भी अमरनाथ की कथा है। कौन हुआ अमरनाथ? कहेंगे शिव है अमरनाथ, जिसको कोई भी नहीं नाथने की जरूरत है, न कोई नाथ सकता है। वो तो है सदा, क्या है? सदा स्वस्थिति में रहने के कारण स्वतंत्र है। सदा स्वतंत्र है या कभी परतंत्र है? सदा स्वतंत्र है। तो जो सदा स्वतंत्र है किस आधार पर? कहेंगे आत्मिक स्थिति के आधार पर सदा स्वतंत्र है। और जिसको नाथता है वो सदा स्वतंत्र है? नहीं। क्यों नहीं स्वतंत्र है? क्योंकि देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते देह अभिमानियों की देह का सुख भोगते भोगते कैसा हो जाता है? महादेहाभिमानी हो जाता है। ये जो देह है, ये देह 5 जड़ तत्वों की बनी हुई है। तो जैसे कि आत्मा संग के रंग में आकर के टोटल पत्थर बुद्धि जड़त्वमयी बन जाती है। बुद्धि ऐसी बन जाएगी तो पत्थर बुद्धि कैसा काम करेगा? उल्टा ही काम करेगा ना। तो फिर वो अमरनाथ बाप शिव बाप को आना पड़ता है। आते हैं और पार्वती को वहां बैठ करके कथा सुनाते हैं। कहाँ कथा सुनाते हैं?
है, कहते हैं यादगार मंदिर बनाया हुआ है बहुत ऊंचाई पर, वहां बर्फ ही जमी रहती है, बहुत ठंड, काहे की ठंड? पुरुषार्थ की बहुत ठंडी हो जाती है। ठंडा पुरुषार्थ हो जाता है या पुरुषार्थ में गर्मी रहती है? नहीं, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी होती है। जहां ऊंची स्टेज में, उस ऊंची स्टेज में सब कोई पहुंच भी नहीं सकते। जैसे 3 देवताओं को सबसे ऊंचा दिखाते हैं, उन्होंने सबसे ऊंचा है कौन सी पुरी? कहते हैं शंकरपुरी। तो बहुत ऊंची पुरी है ना, है? कहां तक ऊंची है? कहां तक ऊंची है जहां आत्मलोक परम धाम, ऊंचे ते ऊंचा धाम, उसके बहुत नजदीक। तो ऐसी ऊंची स्टेज पर जब आत्मा की प्रैक्टिस पहुंचती है क्या? कैसी प्रैक्टिस? सदाकाल आत्मिक स्टेज। तो उसमें क्या अंतर पड़ता है? कोई संकल्प विकल्प नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। तो वहां हमारा कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? तीनों काल की कथा सुनाई, भूत भविष्य वर्तमान। इस सृष्टि पर आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है वो बताया। कौन सी आत्मा है? जो भोगी आत्माओं के बीच कैसी आत्मा है? भोगी आत्माओं का बाप, बीज है। तो कैसे कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाया, सारी कथा बुद्धि में बैठती है। तो अपने ऊंच स्वरूप का अनुभव हो जाता है। किसको? पार्वती को नहीं, पार्वती को नहीं। कौन सी आत्मा को कहेंगे बीज रूप में पार्वती? किसे कहेंगे? बताया, शिव बाप ने बताया ना कि मैं जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ उसका नाम देता हूँ परम ब्रह्म। ऊंचते ऊंचे है ब्रह्म माने बड़े ते बड़ी माँ। तो कहते हैं बड़े ते बड़ी माँ, बड़े ते बड़ी माँ तो जगदम्बा को कहेंगे, जगत की अम्बा को कहेंगे कि पार्वती को कहेंगे? है जगत की अम्बा तो खुद ही देवान में फंसी रहती है, तो फिर पार लगाने वाली पार्वती कैसे होगी? जो नाम रखे हैं शास्त्रों में वो काम के आधार पर रखे हैं ना, तो उन्होंने तो वो नाम पार्वती का रखा है। देह वाली है, देह के रूप में जो पार्वती है उसका नाम रखा है, लेकिन उसकी भी कोई बीज रूप पार्वती है या नहीं है? कौन है? उसकी भी जो बीज रूप पार्वती है उसको कहेंगे परम ब्रह्म। शिव बाप आते हैं, मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं उनकी
भोगी स्वरूप को नंबरवार योगी रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो उसके लिए कौन योग लगाए? है आत्मा ही आत्मा से योग लगाएगी। आत्मा कौन सी आत्मा से योग लगाए? है आत्मा जो ऊंच से ऊंच भोगी आत्मा है, वो जिसे कहते हैं परमात्मा। परमात्मा माने उससे ऊंच कोई आत्मा हो नहीं सकती। तो उससे योग लगाता है। तो क्या कहेंगे? भोगी आत्माओं के बीच में कब कहेंगे बड़ा बच्चा? पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले संसार में, सारे संसार की आत्माओं के बीच प्रत्यक्षता हो तो कहेंगे क्या कि बड़ा बच्चा। तो जो बड़ा बच्चा है उसको कहते हैं बाप समान। और बाप आते भी हैं, परम पिता किस लिए आते हैं? इस सृष्टि पर आते हैं कि कोई न कोई को बाप समान बना के जाना है। क्यों? उसको इस सृष्टि पर रहने में क्या मुसीबत? क्योंकि इस सृष्टि में 5 तत्वों की दुनिया है। इस 5 तत्वों की दुनिया में वो आत्मा कौन? परमपिता रह सकती है? रह सकती है कि नहीं रह सकती? नहीं रह सकती। क्योंकि यहां तो बहुतों के कंट्रोल में रहना पड़ेगा, संग में रहना पड़ेगा कि एक से काम चल जाएगा। इस दुनिया में है अनेकों हैं, ऊंचते ऊंचे हैं, नीचते नीचे हैं। तो ऊंचते ऊंच आत्मा जो भोगी आत्माओं के बीच में सबसे ऊंच है, उसको आप समान है निराकारी स्टेज में, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अभोक्ता कि भोक्ता बनाना। क्या बना के जाते हैं? आप समान अभोक्ता बना के जाते हैं। और कर्ता कि अकर्ता? अरे कर्ता बना के जाते नहीं, अकर्ता बना के जाते। जन्मा कि अजन्मा है? हाँ, अजन्मा भी बना के जाते। कैसे अजन्मा है? आत्मा जन्म कब लेती है? एक तो अनिश्चय रूपी जन्म, अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है तो जन्म होता है। कहते हैं ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है, मृत्यु होता है तो जन्म भी होता है। तो जन्म मरण के चक्र से न्यारी हो जाती है। तब कहते हैं क्या? अमर्त्य, जिसकी मृत्यु न हो, जिसको कभी बेहद की भी मृत्यु न हो और हद की मृत्यु भी न हो। बेहद की मृत्यु क्या है? बेहद की मृत्यु से कहेंगे जब देह का नाम निशान भी स्मृति में न रहे। तो बताया कि अमरनाथ बाप जो भोगी आत्माओं का बाप है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला, वो इस सृष्टि पर आकर के जिस आत्मा को आप समान बनाते हैं, उसको पहले अपनी रचना बनाते।
रचना बनाते माने क्या है? वो स्वयं भी तो आत्मा है, तो आत्मा क्या बनाएगी? आत्मा ही बनाएगी। तो आत्मा बनाते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थिर करते हैं, तो बताते हैं कि तुम्हारी जो सबसे ऊंची सी ऊंची स्टेज है, जिस स्टेज में रह करके तुम सारी सृष्टि को कंट्रोल कर सकते हो, वो स्टेज कौन सी है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बनाते हैं। ऐसी स्टेज बनेगी तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा तो मुझे यहां रहने की दरकार है नहीं। तो फिर मैं पार लगूंगा कि नहीं? है इस सृष्टि से पार नहीं लगेगा है? और सुप्रीम सोल पार लग जाता है, तो नाम रख दिया पार्वती। हाँ, बताते भी है दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो ये कथा कहां से उठ के सुनाई है? ऊंचते ऊंच स्टेज में बैठ के सुनाई। कैसी ऊंचते ऊंच स्टेज? जहां देह की स्मृति का नाम निशान न रहे। तो देखो, भक्ति मार्ग में यादगार बनाते हैं क्या? तीर्थ यात्रा करने जाते हैं अमरनाथ की है, तो बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़ के जाते हैं ना। हाँ, सब कोई जा सकते हैं नहीं? कमजोर आत्मा जा सकती हैं? नहीं जा सकते। हाँ, कंधे पे बैठ के। अच्छा, ले जाओगे? ये कंधे पे बैठ के ले जाएगा, बैठा के ले जाएगा है। बताया जाएंगे भी तो वहां इतनी ठंडी पड़ती है कि कमजोर आत्माएं तो क्या हो जाएंगी? फां हो जाएगी। ठंडी किस बात की? वेद की ठंडी तो पुरुषार्थ की ठंडी। पुरुषार्थ माने पुरुष रूप जो आत्मा है उसको पुरुष रूप में टिकने का अभ्यास। क्या? देह को भूलना। देह को भूलेंगे तो फिर खाना खाने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी? अरे देह को ही भूल गए तो खाना चाहिए नहीं? खाना चाहिए नहीं। तो बिना खाने के देह चलेगी? फिर कंधे पे कौन बैठेगा? है? कंधे पे कोई बैठेगा? कैसे बैठेगा? मुर्दे को ले जाएगा है? बताया अमरनाथ पर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने। अभी वहां कहां से आया तीर्थ जहां ले जाते हैं भक्ति मार्ग में है? वो तो यादगार है ना। तीर्थ का माने ही नहीं मालूम। तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर माने किनारा, एक किनारे, एक ठिकाने, था माने स्थान, एक ऊंचते ऊंच ठिकाने लगाने वाला स्थान। तो कौन सा स्थान हुआ ऊंचते ऊंच? अमरनाथ। तो नाम रखा है अमरनाथ में, अमर कथा सुनाई। नाम रखे हैं फलाना फलाना कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। अब ये भक्ति मार्ग में तो सभी झूठी कथाएं हैं क्या? ठिकाने पे पहुंचते हैं कि भटकते रहते हैं? यात्रा करके आते हैं तो भी भटकते हैं या ठिकाने लग जाते? भटकते हैं। तो असली कथा तो मैं आकर के सुनाता हूं। किसने बोला? शिव बाप कहते हैं असली कथा मैं सुना के
बताता हूं कि ये तीसरे नेत्र खुलने की कथा है। तीसरा नेत्र क्या होता है? बुद्धि का तीसरा नेत्र। जो बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है सुख भोगते भोगते चारों स्टेज में। कौन कौन सी चारों स्टेज? सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तम। और हर आत्मा की सृष्टि रूपी रंगमंच पर चार अवस्थाएं होती हैं। एक ही आत्मा है सुप्रीम सोल, जो इन चार अवस्थाओं से पसार नहीं होती है। बाकी जिसको आप समान बनाता हूं वो भी कोई सदा काल के लिए होती है? नहीं, वो भी सदा काल के लिए नहीं। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चार स्टेजेस जिसे कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो हर आत्माओं को चार अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। कीड़े मकोड़ों को, उनको भी गुजरना पड़ता है। तो उन चार अवस्थाओं से जो आत्माएं गुजरती हैं उनसे मेरी तुलना नहीं की जा सकती। किसकी? शिव की तुलना नहीं। इसलिए उसको कहते हैं तुरीय आत्मा। तो वो आकर के तीसरा नेत्र खोलने की कथा सुनाते हैं। अभी तीसरे की कथा भी कोई नहीं सुनाएगा। जो किसी का तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र खुल जाए है? अरे अब कुंभकर्ण को कौन सुनाएगा? सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? है? नहीं सुनाएगा। अरे कुंभकर्ण के अंदर आत्मा नहीं होती है? आत्मा होती है तो जरूर सुनाने वाला सुनाएगा। कौन सुनाएगा? जो कभी कुंभकर्ण नहीं बनता वो सुनाएगा, या जो कभी कुंभकर्ण बनता है थोड़ा बहुत समय के लिए तो बनता होगा तो वो सुनाएगा? कौन सुनाएगा? अनुभवी सुनाएगा। अच्छा, माने शिव बाप को कोई अनुभव नहीं? क्यों? वो इस सृष्टि पर आता ही नहीं। अरे आता ही नहीं? क्या एक ही शरीर में प्रवेश करता है और एक से काम नहीं चल सकता जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है? तो उसकी शूटिंग कैसे कराएगा? चारों युगों में से कैसी शूटिंग कराएगा? शूटिंग कराएगा तो उसको अनुभव होगा कि नहीं? उसमें प्रवेश करता है कि नहीं? नहीं प्रवेश करता है तो संग के रंग में रहता नहीं। अरे अनासक्त होके रहता है लेकिन रहता तो है ना, उसे जानकारी नहीं होती। जानकारी होती है। तो बताया कि ये तीसरा नेत्र खुलने की जो कथा है और दुनिया में कोई नहीं सुना सकता, और मैं सुनाता हूं वो भी एक को सुनाता हूं। क्या? कि सबको सुनाता हूं? और सब सुनते हैं। जिसके तन में आके सुनाता हूं, सुनाने का खास स्पेशल काम करता हूं, वो सुनता तो है, फिर फायदा? समझता कुछ भी नहीं, तो फायदा ही नहीं। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो सुनता भी है और समझता भी है। क्यों? क्योंकि वही एक आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरे आने पर, मेरे सुनाने पर, समझाने पर है तीसरा नेत्र उसका खुलता है। इसलिए उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। आदि में नहीं खुलता है। क्या यज्ञ के आदि में खुलता है? यज्ञ के आदि में नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ के आदि में तो पता ही नहीं चलता है मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं। किसी को पता चलता है? जिन ब्रह्माधामधारियों में प्रवेश करता हूं उनको पता चलता है? उनको भी नहीं पता चलता। तो पहले ब्रह्मा जो परम ब्रह्म कहा जाए उसको भी पता नहीं चलता। हाँ,
ये है कि वो आत्मा जब अगला जन्म लेकर के आए तब मैं दूसरे तन में प्रवेश करूं और वो उस तन के द्वारा सुने। किसके तन के द्वारा? हाँ, वही जो ऊंच से ऊंच पीढ़ी है विष्णुलोक। पीढ़ी कहें नहीं, वहां तो देह की स्मृति ही नहीं रहती। आंखों की स्मृति रहती है, आंखों की भी स्मृति नहीं रहती। कोई देह की अंग की स्मृति नहीं। मन और बुद्धि से अतीन्द्रिय सुख भोगती है। अगर आंख भी रहे तो अतीन्द्रिय सुख कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो कहें उसके बाद जो नई सृष्टि शुरू होती है, एक्यूरेट सतयुग जिसे कहें। कैसा युग? 16 कला संपूर्ण युग। उस संपूर्ण युग में जो आत्मा निमित्त बनती है पहले पहले, वो आत्मा का तन मुझे लेना पड़ता है। टेम्परेरी या सदाकाल के लिए है, टेम्परेरी लेना पड़ता है। मुकर्रर जिसे कहें, निरंतर कहें, परमानेंट कहें, वो तो एक ही होगा ना। तो उस तन में जब प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं तो वो आत्मा भी जो आदि वाली है, जिसमें पहले पहले मुकर्रर रूप से प्रवेश किया, वो आत्मा भी सुनती है। मुकर्रर क्यों कहेंगे? जब से प्रवेश किया उस शरीर को छोड़ते हैं बीच में या नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते। शरीर छोड़ती है तब, शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर में भी क्या रहेगी? नहीं, वहां रहने की दरकार नहीं। क्यों? सूक्ष्म शरीर में रहने की दरकार क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जो अकाल मृत्यु होती है, तुरंत मृत्यु होती है कि अकाल मृत्यु कहें, अकाल कहें? अच्छा, अकाल कब कहें? योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने देश की सुरक्षा के लिए मारा जाता है तो उसे अकाल मौत कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? भाव क्या है? भाव श्रेष्ठ है कि भाव भ्रष्ट है? श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ भावना है। तो इसलिए श्रेष्ठ भावना होने के कारण कर्म भी श्रेष्ठ ही कहेंगे ना। तो बताया कोई पाप नहीं बना, इसलिए तुरंत 1 सेकंड में जन्म लेगी या टाइम लगेगा? 1 सेकंड में जन्म। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो रथ बीच में परमानेंट नहीं रहा, रहता है। और जब जन्म ले लिया मां के गर्भ से, फिर तो है ही है, स्थूल शरीर भी है, देखने में भी आएगा। तो बताया कि जब समझदार हो, समझदार कब कहें? मैच्योरिटी आए तब कहें समझदार, या जैसे कुमार होते हैं ना, तो कुमारों को ज्यादा समझदारी होती है, या थोड़ी मैच्योरिटी आए तो समझदारी बढ़ती है। हाँ, तो बताया कि मैं प्रवेश करता हूं आदि में और परमानेंटली प्रवेश करता हूं, परंतु जिस आत्मा में प्रवेश करता हूं उसे पता तब चलता है जब दूसरे रथ में, कौन से रथ में? वो रथ जो पुरुषार्थियों के बीच में दूसरे नंबर पर आता है। कौन से पुरुषार्थी? भोगी आत्माएं जितनी भी हैं उनमें दूसरे नंबर का पुरुषार्थी कौन? लक्ष्मी। अच्छा, तो लक्ष्मी का पद कहां बनता होगा? लक्ष्मी वाली आत्मा कहां पद पाएगी? कौन सी युग में? ऊंच ते ऊंच पद, जिससे ऊंच पद उस युग में कोई न हो।
विष्णु लोक में ऊंचे से ऊंचे पद है, उसके ऊंचे उसके ऊपर उसका पति नहीं है। अरे बता, अरे है शंकरपुरी, ये क्या होती शंकरपुरी है। बताया कि सतयुग में जो पहली पीढ़ी होगी उसमें तो ऊंच ते ऊंच आत्मा जो ऊंच पद पाएगी वो तो कृष्ण कहेंगे। और उसके बाद कौन सा युग आता है? त्रेता युग। उस त्रेता युग में ऊंच ते ऊंच जन्म किसका कहा जाएगा? है त्रेता में कौन सी आत्मा? किस रूप में जन्म लेगी? हाँ, राम वाली आत्मा जन्म लेगी। तो जो राम वाली आत्मा के साथ भी उसका पद उसके बाद ही कहा जाएगा या पहले कहा जाएगा? पहले कहा जाएगा। हाँ, बाद में ही कहा जाएगा ना। तो बताया कि अव्वल नंबर पार्वती भी वही जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, और द्वयम नंबर पार्वती भी कौन? अगर कहें सतयुग का कृष्ण तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बनेगी कि बाप के साथ बच्चा जन्म जरूर लेता है संगम में। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। जैसे शिव बाप की प्रत्यक्षता संसार में हो और उसका बच्चा आदम की प्रत्यक्षता हो तो साथ साथ होगी या आगे पीछे होगी? साथ साथ होगी। ऐसे ही आदम वाली जो आत्मा है वो सतयुग में जिस बच्चे को जन्म देती है 16 कला संपूर्ण कृष्ण को, तो संगम युग में उसकी प्रत्यक्षता होगी ना। संगम में प्रत्यक्षता होगी तो साथ साथ प्रत्यक्षता होगी या बाद में प्रत्यक्षता होगी? साथ साथ प्रत्यक्षता होगी। शिव बाप की प्रत्यक्षता और राम बाप की प्रत्यक्षता और कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता, तीनों की इकट्ठी होगी या आगे पीछे होगी? है तीनों की प्रत्यक्षता। तो फिर सत्युगी कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा को पार्वती होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? कैसे पार लगाया? किसे पार लगाया? हाँ, किसे पार लगाया? क्यों? इस सृष्टि पर जो दादा लेखराज की बच्ची कही जाती है चंद्रवंशी राधा, तो वो पार नहीं जाएगी, चंद्रवंश में ही रहेगी। चंद्रवंश से पार जाएगी, सूर्यवंश में जाएगी या नहीं जाएगी? अपन से ऊंच कुल में जाएगी या नहीं जाएगी? तो पार लगाया ना। समझ में नहीं आ रहा? क्यों पार नहीं लगाया? अरे पार कौन लगाता है? जैसे नाविक होता है, कहते हैं हमें इस नदी से पार उस पार पहुंचा दो, तो नाविक को खुद भी पार लगाने की क्षमता, पार करने की क्षमता रखता होगा ना।
तभी तो पार लगाएगा। तो क्या वो सतयुगी कृष्ण कहो, संगम युग में दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा कहो, ब्रह्मा कहो, तो वो ब्रह्मा ने पार नहीं लगाया चंद्रवंशी राधा को। क्यों पार नहीं हुआ? क्योंकि वो विष्णु लोक में उसको अपना शरीर नहीं होगा। अपना शरीर होगा, अपना शरीर नहीं होगा। बाकी शरीर कहां होगा? शरीर तो उसे सतयुग में ही लेना है ना, कि विष्णु लोक में ही लेना है? तो इसलिए शरीर किसका है? राधा का है या उसका है? सतयुगी कृष्ण का नहीं। तो राधा वाली आत्मा जो है, कहेंगे उसका अपना पुरुषार्थ या दादा लेखराज के बल से पार जाती है? अपना पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? पवित्रता का पुरुषार्थ। भले कहेंगे देह की पवित्रता, देह की पवित्रता है, फिर भी देह के द्वारा पुरुषार्थ तो करना है ना। कौन सा? जो एडवांस ज्ञान लेना है वो देह के द्वारा लेगी कि बिना देह के? सूक्ष्म शरीर से लेगी, देह से लेगी। तो देह से ही पुरुषार्थ होता है। जब तक देह साकार है तब तक पुरुषार्थ है। देह साकार नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, तो पुरुषार्थ न पाप का गिना जाएगा न पुण्य का गिना जाता है। इसलिए बताया कि जो पार्वती है वो दूसरे नंबर की पार्वती, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार लगाने वाली आत्मा कौन सी हुई है? जिसको कहते हैं राधा। क्यों राधा नाम पड़ा है? जो राम है, उसको निराकार राम कब तक नहीं बनना है? जब तक वो राधा वाली आत्मा है उसकी सहयोगिनी न बने। तो बताया जो साकार है वो साकार को कथा सुनाएगा, निराकार है वो निराकार को कथा सुनाएगा। क्या? इसीलिए कहते हैं बच्चे सबसे पहले तुम क्या करो? आत्मा अपन को समझो। अगर तुम अपन को आत्मा समझेंगे और उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे सदा काल के लिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, देह की स्मृति से परे हो जाएंगे, तो मेरे से तुम पूरी प्राप्ति कर सकेंगे। कौन सी पूरी प्राप्ति? 8 घंटे की अगर तुम्हारी ज्योति बिंदु स्टेज बन गई तो फिर 24 घंटे की तो बन ही जाएगी। और ऐसी स्टेज बन जाएगी तो तुम्हारा पार्ट ध्रुव है। क्या? जैसे सूर्य तो एक होता है और सितारे अनेक होते हैं, तो उन सितारों में भी कोई स्थिरियम सितारा होगा ना, सदा काल स्थिर रहने वाला, उसको कोई डिगाए नहीं सकता। तो जो सदा काल स्थिर रहेगा बाकी अस्थिर रहेंगे, तो उसके आसपास चक्कर लगाना पड़े ना। तो ऐसे ही जो जड़ सितारे हैं आसमान के, उनमें एक सितारा है ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा कहो या क्या कहो? ध्रुव तारा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पुरुषार्थ में ध्रुव है, उसका पार्ट भी ध्रुव है। ऐसे ही नाम पड़ा द्रौपदी। क्यों नाम पड़ा है? ध्रुवपदी से बिगड़ करके बना द्रौपदी। ध्रुवपदी माने उसका पद ध्रुव है, उसको कोई टाल नहीं सकता। नैया भले कितनी भी हिलेगी डुलेगी, नैया
शरीर रूपी नैया ना। हाँ, बोले काठ की नवैया है, कठ बुद्धि है, बुद्धि कैसी भी है तो भी है वो आखिरी स्टेज क्या है साकार में है? कौन सी स्टेज है? जब शिव बाप आते हैं इस सृष्टि पर, जिस मनुष्य सृष्टि में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं ज्ञान का अखूट भंडार देने के लिए, तो उस आत्मा की अंत में लागत कहाँ लगी हुई होती है? लगाव कहाँ होता है? कहाँ होता है लगाव? अरे हाँ, वही बड़बोली माता में लगाव होता है कि नहीं? हाँ, तो वाक देवी जिसे कहा जाता है, वाचा की देवी। काहे की देवी? वाचा देह का अंग है कि अनंग है? हाँ, देह का अंग। अनंग तो वही है जिसको अंग की स्मृति रहती ही नहीं। किसको? किसको नहीं रहती? देह अंग की स्मृति, देह की स्मृति है? अरे हाँ, एक ही आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो अखूट ज्ञान के भंडारी शिव बाप से अखूट ज्ञान का भंडार लेकर के वो युक्ति सीख लेती है, जिस युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान, विज्ञान, विशेष ज्ञान। क्या विशेष ज्ञान? हाँ, ये विशेष ज्ञान कि देह की स्मृति को कैसे भुला दिया जाए। तो ऐसा विज्ञान धारण करने वाली आत्मा जो अव्वल नंबर है देह को भूलने वाली, वो देह को भूलती है। तो कहा जाता है क्या? कैसे भूलती है? क्या खास पुरुषार्थ हुआ? क्या मूल पुरुषार्थ हुआ है? अरे इतनी देर आत्मिक स्थिति बनेगी तो बुद्धि में आएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म है, अणु से अणुरूप है। जैसे बाप का रूप वैसे बच्चा भी आत्मा का रूप, अणुरूप, अति सूक्ष्म रूप। और अति सूक्ष्म रूप को याद करेगी तो बुद्धि जो आत्मा है, भोगी आत्मा ही है, तो कैसी बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म बुद्धि बनेगी तो ये तो नहीं कहेंगे भैंस बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि ना, तो ज्ञान की गहराई को पकड़ेगी ना। तो इसलिए बाप बताते हैं, बार बार बोलते हैं, बच्चे क्या करो, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। क्या? जैसे माँ होती है ना, बच्चे को याद करती है, बच्चा विलायत में बैठा है तो भी उसका चेहरा याद आएगा ना। तो ऐसे आत्मा का स्वरूप है, आत्मा के घर में याद आना चाहिए। कौन सा है आत्मा का घर? आत्मा का घर है जिसे कहते हैं भ्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी। कहाँ रहती है? अरे राजा कहाँ रहता है? महलों में रहता है ना। तो ऐसे ही वो भरी पूरी कुटी है, ऐसी भरी पूरी कुटी जहां आत्मा रह करके स्थिर हो करके ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कर सकती है। तो बताया कि ये तीसरी की कथा है। क्या? तीसरा नेत्र खुलने की कथा। कौन सा तीसरा नेत्र? जो आत्मा पत्थर बुद्धि बन जाती है, देह को याद करते करते, मिट्टी को याद करते करते, मिट्टी के जो कण हैं वो भी ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पत्थर बन जाता है।
तो ऐसी पत्थर बुद्धि आत्मा भी कैसी बन जाती है? बाप समान पारस बुद्धि बनती है। तो उसको कह देते हैं पारस। बाकी पारस का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा पारस पत्थर होता है, नहीं, वो उसी हीरो पाटधारी की यादगार है जिसके संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आने से आत्माएं कैसी बनती है? अपनी ऊंचते ऊंच स्टेज को पकड़ लेती है कि ऊंचते ऊंचा मेरा पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या है, वो भी स्मृति आ जाती है। तो इसको कहते हैं तीसरे नेत्र की कथा, तीसरे की कथा। और कन्याएं ही क्यों सुनती हैं? है? तीसरे नेत्र की कथा कन्याएं ही क्यों सुनती हैं? और हाँ, पवित्र बुद्धि होती है। अच्छा, सभी आत्म, फिर तो सभी कन्याओं की पवित्र बुद्धि होती होगी, कि कोई एक ही होती होगी? सभी कन्याओं की एक साथ बुद्धि खुलनी चाहिए, फिर तीसरा नेत्र खुल जाना चाहिए। होगी तो नंबर बार ना है। नंबर बार में भी कौन सा नंबर? नंबर बार में भी वो पवित्र आत्मा। कौन सी पवित्र आत्मा? जो क्या, जो है तो स्त्री चोला, लेकिन स्त्री चोला होते हुए भी क्या, उस त्रिनेत्री को, जो पहले पहले त्रिनेत्री बनता है, जिसका तीसरा नेत्र पहले पहले खुलता है, उसको, आत्मा को सबसे जास्ती याद करती है? हाँ, सबसे जास्ती याद करती है योगिनी। याद तो करती है, तो वो रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? और रुद्रमाला के मणके सारे विदेशी हैं कि स्वदेशी हैं? बाप सहित क्या है? बाप विदेशी तो बच्चे भी विदेशी। और विदेशी निराकार को याद करते हैं कि साकार को याद करते हैं? किसको याद करते? विदेशी तो निराकार को याद करते। तो निराकार को याद करते तो निराकारी ही बनेंगे। किसको क्या बनेंगे? निराकारी बनेंगे। तो वो निराकारी आत्माएं, निराकार स्टेज को धारण करने वालियों में दूसरा नंबर किसका कहेंगे? है योगिनी का कहेंगे। लेकिन योगिनी ने जो योग लगाया वो प्रैक्टिकल कहेंगे। निराकार आत्मा का निराकार के साथ योग लगे तो प्रैक्टिकल कहेंगे, या प्रैक्टिकल तब कहेंगे जब शरीर हो। हाँ, शरीर हो तब प्रैक्टिकल कर्म करे, क्योंकि निराकार आत्मा को कहा जाता है। प्रकृति को क्या कार्यशील कौन होती है? प्रकृति कार्यशील होती है कि निराकार आत्मा कार्यशील होती है? कर्ता कौन है, अकर्ता कौन है? दोनों में। हाँ, निराकार आत्मा क्या है? कर्ता या अकर्ता? निराकार आत्मा तो अकर्ता है, क्योंकि निराकार आत्माओं का बाप भी अकर्ता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच की भले भोगी आत्माएं हैं, वो भी संपन्न निराकारी स्टेज धारण करेंगी, निराकारी धाम की वासी बनेंगी, तो कुछ करेंगी। हाँ, तो कर्ता हुई कि अकर्ता हुई? अकर्ता हुई। तो करती धरती फिर कौन है? कहेंगे प्रकृति, प्रकृष्टकृति। क्या?
तो वो पहले नंबर प्रकृति बताओ कौन है? अरे इतनी एक अक्षर लिखने से काम चल जाता है, परम ब्रह्म। लेकिन जो परम ब्रह्म प्रकृति है, उसका जो शरीर रूपी रथ है, वो भी ज्योति रूप बन जाता है कि साकारी रहता है? कैसा हो जाता है? ज्योति स्वरूप है या साकारी है? लाइट का गोला बन जाता है। हाँ, भले वो लाइट का गोला जो है, लाइट भी देखने में आती है या नहीं आती है? अरे बताओ, लिखो ना, आती है कि नहीं? आया ना? आती है। वो आती है तब तो धर्म पिताओं को उनके फॉलोअर्स पहचान लेते हैं? सिर्फ धर्म पिताओं को ही पहचानते हैं कि परम पिता को भी पहचान लेते हैं? हाँ, परम पिता को नहीं पहचानते, लेकिन परम पिता समान जो बनता है उसको कब पहचानते हैं? जब उस शरीर के द्वारा वो लाइट देखने में आती है। कौन सी लाइट? हाँ, वो लाइट जब दिखने में आती है तो वो आत्माएं जो है पहचान लेती है। कौन सी आत्माएं पहले पहचानेंगी? पहचानने वाली आत्माओं में किस तरह की, कौन सी कैटेगरी की आत्माएं पहले पहचानती है? सारे ही रुद्रमाला के वर्ण के विदेशी ही तो हैं। बाप विदेशी तो बच्चे भी विदेशी। तो वो रुद्रमाला की आत्माएं भी नंबरवार हैं कि एक जैसी है, वो भी नंबरवार। उनके भी 10 ग्रुप बटे हुए हैं। कितने? 10। 9 तो हैं साकार को भी पहचान लेने वाले। साकारी सो निराकारी बाप को पहचानती है, और एक है ऐसा जो लास्ट नंबर में साकार के ऊपर विश्वास पैदा, सारा टाइम बीत जाता है और विश्वास नहीं कर पाता, निश्चय पक्का नहीं कर पाता। इसलिए वो जो आत्मा है एकदम निराकारी ही बनकर के रहेगी, तो साकार जो शरीर है उससे शुद्ध सुख आत्मा का भोग सकेगी? भोगेगी? नहीं भोगेगी। क्यों नहीं भोगेगी? क्योंकि जब शूटिंग काल हुआ उस समय उस साकार सो निराकार दोनों पार्टधारी जो आत्मा है उसको पहचाना? जल्दी नहीं पहचाना, देर हो गई। तो जब तक पहचाना नहीं है तब तक बाप से प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए बताते हैं बार बार क्या, कि अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो आत्मा के बाप समान जो बनने वाली आत्मा है उसको पहचानेंगे, और पहचानेंगे तो सारी सृष्टि की सारी आत्माएं उससे प्राप्ति करेंगी। तो मनुष्य आत्माएं क्यों नहीं प्राप्ति करेंगी? मनुष्य आत्माएं भी प्राप्ति करेंगे, लेकिन प्राप्ति करने में एक प्राप्ति ऐसी होती है जिसमें शुद्ध माल मिले, और एक प्राप्ति ऐसी होती है जिसमें शुद्ध माल न मिले। तो प्रकृति का शुद्ध सुख भोगना अच्छा या अशुद्ध सुख? जब अशुद्ध प्रकृति हो जाती है तमो प्रधान दुनिया में, तब वो सुख भोगना अच्छा नहीं। तो बताया ये 10 ग्रुप हुए, 10 ग्रुप की 10 प्रकार की आत्माएं हो गई। वो 10 प्रकार की आत्माओं का फाउंडेशन बीज रूप कहाँ पड़ता है? पुरुषोत्तम संगम की दुनिया में पड़ता है। तो वो 10वां जो लास्ट ग्रुप है वो भी
विष्णु लोक में जाएगा कि नहीं जाएगा अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले युग में? जाएगा, लेकिन लास्ट में या पहले? लास्ट में जाएगा। तो बताया कि तीसरा नेत्र कौन सा हुआ? अपनी आत्मा को, स्वरूप को ऊंचते ऊंच जो स्टेज है उसे पहचानने का स्वरूप कहेंगे कि तीसरा नेत्र खुल गया। तो तीसरे की कथा बोलते हैं, पहले पहले सुनता कौन है? उस साकार निराकार से, जो साकारी भी है निराकारी भी है, भोक्ता भी बनता है अभोक्ता भी बनता है। पहले पहले कौन सुनता है? पहले पहले ब्रह्मा बाबा सुनता है। लक्ष्मी सुनती है, सुनती भी है और साथ साथ लास्ट में आने के कारण फास्ट जाती है या धीमी गति होती है। फास्ट क्यों जाती है? लास्ट में आए तो फास्ट क्यों जाती है? फास्ट जाने का आधार क्या हुआ? हाँ, जन्म जन्मांतर की पवित्रता। तो पवित्रता सबसे बड़ी पावर हो गई। जो साकार मनुष्य हैं, भोगी आत्माएं हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? पावर, पवित्रता के ज्ञान। ज्ञान नहीं, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। तो तीसरे नेत्र की कथा जो है, परमपिता परमात्मा शिव आकर के अव्वल नंबर जो पार्वती है उसको सुनाते हैं, फिर दूसरे नंबर की जो पार्वती आत्मा है उसको फिर नंबरवार नंबर बनते रहते। तो बताया तुम सब पार्वतियां हो क्या? तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। बाकी ये क्यों नहीं कहा कि तुम सब राधाएं हो? क्योंकि राम के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, जिसमें ढेर के ढेर योगी लोग रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं, वो तो है एक राम वाली आत्मा है। लेकिन उसको धारण करने वाली जो धरणी है अव्वल नंबर, वो है भारत माता। कैसी माता? जिसकी बुद्धि उसमें ही रमी रहती है, रत रहती है। किसमें है? आत्मा में या देह में या दोनों में? किसमें रमी रहती है? आत्मा में है। हाँ, वो आत्मा में भी बुद्धि रहती है और देह में भी बुद्धि रहती है। क्योंकि देह है तो चैतन्य है या मृत है? चैतन्य। तो बताया ये तीसरे नेत्र की कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, या अमरनाथ की कथा कहो, प्रैक्टिकल में उस कथा को सुनने वाली आत्मा कौन? अव्वल नंबर। प्रैक्टिकल में, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के तो सुना ही नहीं जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता। परम ब्रह्म। उसके बाद दूसरा नंबर ब्रह्मा कौन सा कहेंगे फिर? लक्ष्मी। तीसरा नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? जगदम्बा।
क्योंकि दादा लेखराज ने भी किससे सुना? किससे सुना? उसी से सुना। तो बताया ये 5 ब्रह्मा हो जाते हैं। पहला मुकर्रर रथधारी परम ब्रह्म, और दूसरा जो आत्मिक स्टेज में शरीर रहते रहते, शरीर तो रहता है, शरीर का भान तो रहता है, लेकिन आत्मिक स्टेज में पहले स्थिर होती है। फिर उसके बाद आत्मिक स्टेज में कौन? जिसने देह को आदि से लेकर के अंत तक याद किया, मस्तक में वो मूर्ति भूलती नहीं। क्या? और है निराकार उपासी कि साकार उपासी? एक अक्षर लिख दो भाई, इशाराबाजियां। साकार उपासी है। हाँ, तो साकार उपासी होने के कारण उसका नंबर 3रा हो जाता है ब्रह्मा नामधारियों। और ब्रह्मा नामधारियों में नंबर हो जाता है तो विष्णु नामधारियों में भी भुजाओं में नंबर पड़ जाता है। तो बताया कि बाप आकर के ये जो कथाएं गाई जाती हैं भक्ति मार्ग में, सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा, वो बाप आकर के जो ऊंच ते ऊंच बाप है, आत्माओं का बाप, परम पिता कहा जाता है, जिसका कोई बाप नहीं, सब बापों का बाप, वो आकर के सुनाते हैं। ओम शांति।